महाशिवरात्रि यानी महादेव की आराधना का पर्व। महाशिवरात्रि का पर्व भक्तों के लिए बेहद खास होता है। वैसे तो प्रदेश भर में कई प्राचीन मंदिर हैं जहां अद्भुत शिवलिंग स्थापित हैं, लेकिन सरगुजा से महज 40 किलोमीटर दूर स्थित देवगढ़ धाम की महिमा कुछ अनोखी ही है। सरगुजा की गंगा कही जाने वाली रेण नदी के किनारे देवगढ़ धाम कभी मिट्टी में दफन था, जो साल 1943 में अस्तित्व में आया, जब जमगला गांव के विद्यादास को सपने में शिवलिंग गड़ा हुआ दिखाई दिया। जब जमीन की खुदाई की तो करीब 4 फीट की गहराई में शिवलिंग दिखाई दिया, जिसमें एक जीवित दूध नाग लिपटा हुआ था। इस शिवलिंग को अर्धनारीश्वर गौरीशंकर द्वादश ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। एक टीला था यहाँ पर जो है, और ये टीला जो सामने वृक्ष है वहाँ पर शिवलिंग जो छोटे वाले विराजमान है वो थे वहाँ पर। उस पे ग्रामवासी सब लोग पूजा पाठ करते थे। बाद में यहाँ पर जब खुदाई चालू की गई जो है तो ये शिवलिंग मिला यहाँ पर। तो ये शिवलिंग नीचे तक कहाँ गया है किसी को कोई जानकारी नहीं है, और यहीं पर फिर ये मंदिर जो है सब ग्रामवासियों के सहयोग से यहाँ पर बनाया गया है। जल चढ़ता था पूर्व में, तो पूरा जल कहाँ जाता है पता नहीं चलता था, जो शिवलिंग के बना हुआ है स्थान जो है। लेकिन अब उसमें कुछ कचरा सीमेंट वगैरह भर करके जल बाहर आ जाता है, नहीं तो पहले कितना भी जल चढ़ाते थे वो जल बाहर नहीं जाता था। सरगुजा को पहले दंडकारण्य नाम से जाना जाता था। ये ऋषि मुनियों और देवी देवताओं का पावन तपोवन स्थल रहा है। यहाँ महर्षि जमदग्नि का शतमहला आश्रम था, जहाँ छात्रों को ज्ञान और आध्यात्म की शिक्षा दी जाती थी। महादेव गौरी के दर्शन के लिए दूर दूर से भक्त आते हैं। लोगों का मानना है कि सच्ची श्रद्धा से इस दरबार में जो मांगो वो मुरादें पूरी होती हैं। विद्यादास जी बाबा जी वैष्णव बैरागी थे, पर उनको स्वप्न हुआ यहाँ निवास का कर रहे थे। उनको स्वप्न में बताया गया तो उन्होंने खोदना प्रारंभ किया। सन 1943 में यहाँ शिवलिंग प्रकट हुए, माने खोद करके निकाला गया। तब से ग्रामवासी वाले शिवरात्रि के महाशिवरात्रि में आ करके जल फूल चढ़ाते थे और चढ़ा करके अपने अपने घर चले जाते थे। रहस्यमय देवगढ़ धाम और अद्भुत शिवलिंग की जानकारी मिलते ही सरगुजा के पहले कलेक्टर राम बिहारी लाल श्रीवास्तव ने मंदिर का निर्माण करवाया था। मंदिर निर्माण पूर्ण होते ही कलेक्टर को कमिश्नर पद पर प्रमोशन हो गया। अर्धनारीश्वर द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होती है। अपने आप में ये समृद्ध इतिहास को समेटे हुए है। प्राचीन एक शतमहला नाम का यानी विद्याश्रम हुआ करता था, जहाँ पुराने जमाने में विद्यार्थी थे उनको ऋषि मुनि महात्माओं के तरफ से शिक्षा दिया जाता था। बाद में ये जो है धीरे धीरे करके अपना अस्तित्व खोता गया, और यहाँ पर जो अवशेष दिखाई दे रहे हैं एक्चुअल में बिखरे पड़े हैं। इस किसी ज़माने में बहुत ही सुंदर और बहुत ही बेहतरीन ढंग से ये सजाया ये आश्रम रहा होगा। भगवान परशुराम जी के पिता और जमदग्नि ऋषि और उनके माता रेणुका जी, जिनका मंदिर जो है देवगढ़ धाम में है, और उनके पिता का ये आश्रम संभवतः माना जाता है। महादेव की महिमा को जान पाना संभव नहीं है। कैलाशपति जिस पर मेहरबान हो जाए उसकी जिंदगी संवर जाती है। देवगढ़ धाम में भी महाकाल का अद्भुत शिवलिंग मौजूद है, जो अपने आप में ही रहस्य और श्रद्धा समेटे हुए है। पंजाब केसरी के लिए सरगुजा से वेद तिवारी की रिपोर्ट।